बहुत बड़ा मसला खड़ा होने वाला है पीसीबी के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट तमाम फ्रेंचाइजें एक चीज़ के ऊपर इकट्ठी हो गई हैं। वो इकट्ठी किस चीज़ के ऊपर हुई है? वो ये कहते हैं कि पीसीबी उन्हें मालिकाना हकूक दे। वो मुल्तान सुल्तान को बहुत महंगा खरीदा गया, $63 मिलियन। कराची किंग की जो वैल्यू थी वो $26 मिलियन थी। लाहौर कलंदर की वैल्यू थी वो $25 मिलियन। पिशावर ज़ल्मी के हवाले से तो वो $16 मिलियन में सेल हुई थी, और इस्लामाबाद यूनाइटेड है जो वो $15 मिलियन में सेल हुई थी। स्पोर्ट्स वर्ल्ड की एक और एपिसोड में नवीद खोखर आपको खुशामदीद कहता है, और आज हम बात करेंगे पीएसएल के तनाज़ात के हवाले से। पीएसएल में आजकल क्या तनाज़े चल रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, और क्या पीएसएल अभी ये जो ब्रांड बना है, क्या ये आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स की तरफ जा रहा है? हम इस पे बात करेंगे, और पीसीबी का इसमें क्या किरदार है, फ्रेंचाइजीज का क्या किरदार है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैं थोड़ा सा जो फ्रेंचाइजीज की वैल्यूज़ हैं मैं थोड़ी सी आपको वो पहले बताना चाहूँगा, उसके बाद हम चलेंगे ज़रा अपने मुद्दे की तरफ। और सबसे पहले हम ज़रा बताएंगे, जब ये एडिशन शुरू हुआ था, पीएसएल एडिशन 1 था, और पीएसएल जब ये लीग शुरू हुई थी, तो उस वक्त अगर बात कर लें तो उस वक्त $93 मिलियन में, यानी $9.3 बिलियन में ये सारी फ्रेंचाइजीज हैं, 5 फ्रेंचाइजीज सेल की गई थी। और ये फ्रेंचाइजीज 10 साल के लिए सेल की गई थी। कराची किंग की जो वैल्यू थी वो $26 मिलियन थी, जबकि जो लाहौर कलंदर की वैल्यू थी वो $25 मिलियन थी। यानी कि 1 मिलियन कम था लाहौर कलंदर कराची से, और ये फ्रेंचाइजी सेल की गई थी। बहुत बड़ी बिड्स हुई थी, और पाकिस्तान की तमाम तमाम ऑलमोस्ट तमाम जो बड़ी कंपनीज हैं वो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट ये हासिल करने में कामयाब रहे। सबसे महंगी तरीन फ्रेंचाइजीज यही दो थी। अगर नीचे आ जाए पिशावर ज़ल्मी के हवाले से, तो वो $16 मिलियन में सेल हुई थी, और इस्लामाबाद यूनाइटेड है जो वो $15 मिलियन में सेल हुई थी। और सबसे सस्ती टीम है वो कोयटा ग्लैडिएटर की थी, जो $11 मिलियन में सेल हुई थी। और ये $93 मिलियन हैं जो ये पीसीबी को मिले थे। 2015 की बात करें जब ये पहला एडिशन हुआ था, तमाम बड़ी कंपनीज हैं और इसमें आई थी और बिड्स हुई थी। फिर छठी टीम बाद में डाली गई थी मुल्तान सुल्तान की, और बाद में क्योंकि जब ये पहला सीज़न था तो फ्रेंचाइजी से को कुछ पता ही नहीं था कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। कोई कोई प्लान नहीं था, किसी किस्म की प्लानिंग नहीं थी मौजूद पीसीबी के पास। तो ये ब्लाइंडली पैसे गिराए गए थे, निछावर किए गए थे पीसीबी के कहने के ऊपर, पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी के लिए ये सारा कुछ किया गया था। तो मुल्तान सुल्तान जब आई तो ऑलरेडी क्योंकि पीएसएल एक लिए ब्रांड बन चुकी हुई थी, तो इसलिए मुल्तान सुल्तान को बहुत महंगा खरीदा गया, $63 मिलियन। तो ये $63 मिलियन में मुल्तान सुल्तान की टीम बिकी थी। तो ऐसी ऑलमोस्ट तमाम टीम्स हैं जो, उसमें सबसे महंगी तरीन टीम है वो मुल्तान सुल्तान की थी। अब आते हैं ज़रा इनकी एक ब्रांड वैल्यू तो इनकी ये होगी, लेकिन जो इनके फ्रेंचाइजीज के जो शेयर्स थे, फ्रेंचाइजीज के जो हिस्से थे, वो कैसे थे? कहा गया था कि जितनी भी टीवी राइट्स हैं जब सेल आउट होंगे तो उसकी जो अमाउंट आएगी, जो उसकी पेमेंट्स आएगी, उसका 80% है जो वो फ्रेंचाइजीज को बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 80% फ्रेंचाइजीज को जो प्लेइंग जो राइट्स हैं, जो सारे टीवी राइट्स हैं, जो सोशल मीडिया के टीवी के जो राइट्स हैं, वो सारे सेल जितने में होंगे उसके जो हिस्सा होगा 80% वो इन 6 फ्रेंचाइजीज के अंदर तकसीम किया जाएगा, और जो 20% बचेगा वो पीसीबी अपने अखराजात निकालेगा। और इसी तरह से अगर आप बात कर लें स्पॉन्सरशिप के हवाले से, तो स्पॉन्सरशिप में भी जितने पैसे आने हैं उसका 50%। स्पॉन्सरशिप में उस स्पॉन्सरशिप की बात कर रहा हूँ जो विद इन ग्राउंड होगा, जैसे HBL है और बहुत सारी और ब्रांड्स हैं, जैसे उन्होंने वहाँ पे ब्रांडिंग अपनी की होती है, तो वो आधे पैसे फ्रेंचाइजीज को जाएंगे और आधे फिर पीसीबी अपने पास रखेगा। ये भी तकसीम शुदा चीज़ें थी। अब कितने सारे ब्रांड हैं आपको ग्राउंड के अंदर नज़र आ रहे होते हैं, साइड्स पे लगे होते हैं, स्टेडियम के ऊपर लगे होते हैं, बट ये प्लेयर पूल में रकम जो मेन पूल है जो वहाँ से रकम इस तरह की तकसीम हो रही थी। अच्छा, अगर आप भी बात कर लें तो ये जो टिकट सेल होते हैं, इस टिकट की सेल पे भी 50% है जो वो मिल रहा है, अब फ्रेंचाइजीज को मिलना था, और 50% है पीसीबी ने अपने पास रखना था, क्योंकि जब ये मैचेस शुरू हुए थे यूएई में तो वहाँ पे बड़े प्रॉब्लम आ रहे थे इन चीज़ों को लेके। तो पीसीबी के अपने अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे, तो ये 50% वैसे आईपीएल के अंदर या दीगर जो लीग्स हैं उसमें ज़्यादातर ये 100% उसी फ्रेंचाइज का होता है जिस फ्रेंचाइज के होम ग्राउंड के ऊपर ये मैचेस हो रहे होते हैं। तो वो सारी की सारी जो मनी, गेट मनी होती है, वो सारी की सारी टिकट की जो मनी होती है वो सारी की सारी उन्हीं को मिलती है। बट पाकिस्तान में 50-50% तकसीम किया जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 10 साल का, अब 10 साल हो गए कंप्लीट। अब एक मामला सामने आ गया, और मामला सामने क्या आ रहा है, बहुत सारे फ्रेंचाइजीज के बहुत सारे चीज़ें हैं, वो ये समझते हैं कि शायद अब ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है पीसीबी इस वक्त सबसे बुरे तरीन हालात में है। पीसीबी
ने जब ये इवेंट शुरू किया था, पीएसएल शुरू किया था, पीसीबी उस वक्त इतने बुरे हालात में नहीं था जितना आजकल है या अभी है। क्योंकि जब ये पीएसएल 10 खत्म हो जाएगा, फिर क्या होने वाला है? बहुत बड़ा मसला खड़ा होने वाला है पीसीबी के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट तमाम फ्रेंचाइजें एक चीज़ के ऊपर इकट्ठी हो गई हैं। वो इकट्ठी किस चीज़ के ऊपर हुई हैं? वो ये कहते हैं कि पीसीबी उन्हें मालिकाना हकूक दे। वो ये समझते हैं कि 63 मिलियन डॉलर्स उन्होंने खर्च किए हुए हैं। ये तो वो रकम है कि जो उन्होंने पीसीबी को दिए। बाकी जो अखराजात हैं वो तो उसके अलावा हैं, बहुत ज़्यादा अखराजात हैं, प्लेयर्स के रकमें हैं, फिर आपके होटल्स के कितने स्टे हैं, फिर आना जाना, बहुत सारी अखराजात हैं। मतलब लॉजिंग, बोर्डिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मैटर कर रही होती हैं। तो वो ये समझते हैं कि मालिकाना हकूक नहीं है, किसी वक्त भी पीसीबी इनको हटा सकते हैं। तो तमाम फ्रेंचाइजों ने एका किया इस बात के ऊपर कि हमें मालिकाना हकूक चाहिए, यानी कि पीसीबी खुद से कोई फैसला नहीं कर सकता, सारे फैसले फ्रेंचाइजीज खुद करेंगे। पीसीबी ने ये राइट अपने पास इसलिए रखा था कि ये पीसीबी का ब्रांड है। वो ये समझते थे कि फ्रेंचाइजीज को अगर दे दिया जाए तो फ्रेंचाइजी के किसी प्लेयर को पेमेंट नहीं करेंगी तो पाकिस्तान की बदनामी होगी। लिहाजा तो ये सारी चीज़ें पीसीबी के पास रहेंगी, तो पीसीबी जिम्मेदार होगा उस प्लेयर को पेमेंट करने में, और पीसीबी जिम्मेदार होगा उस फ्रेंचाइज से पेमेंट कलेक्ट करके उनको देने में, क्योंकि सारी रकम इकट्ठी हो रही है, एक ही पूल के अंदर इकट्ठी हो रही है। तो यहाँ से पीसीबी सारे चीज़ें हैं जो खर्चात वो करेगा, बाकी हिसाब किताब सारा का सारा दे दीजिएगा। अभी तक तो ऑलमोस्ट तमाम टीम्स हैं जो और प्रॉफिट में चली गई हैं। मास भाई मुल्तान सुल्तान क्योंकि बाद में बिकी है और बहुत महंगी बिकी है, तो मेरा नहीं ख्याल मुल्तान सुल्तान इस वक्त तक प्रॉफिट में होगी। बाकी ऑलमोस्ट तमाम फ्रेंचाइजें हैं वो प्रॉफिट में चली गई हैं। अब फैसला आ रहा है 11वीं 7वीं और 8वीं टीम का कि 2 टीमें मजीद ऐड की जाएंगी, उनको सेल किया जाएगा। नंबर 1 जो जो ऑनर्स हैं उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि नहीं, 2 टीमें और नहीं होनी चाहिए। और वो ये वजह बताते हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि ब्रांड्स और नहीं है, पाकिस्तान में क्योंकि एड्स नहीं है, पाकिस्तान में क्योंकि एडवर्टीजमेंट और ज़्यादा नहीं होती, तो फिर जब वो भी टीम्स आ जाएंगी तो फिर एडवर्टीजमेंट तकसीम हो जाएगी, हमारी जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगी। लिहाजा 2 टीम्स नहीं होनी चाहिए। पहला प्रेशर तो फ्रेंचाइजीज का ये है क्योंकि उन्होंने एका कर लिया है। तमाम फ्रेंचाइजों के मालिकान ने एक हो गए में, ये इनकी आपस की मीटिंग है, इनकी आपस की बातचीत है कि वो ये समझते हैं कि और फ्रेंचाइज नहीं होनी चाहिए, यानी 6 तो 6 ही, अगले 10 सालों के लिए आप 6 के साथ ही जाएं, ना कि आप 8 पे चले जाएं। दूसरी बात ये कि वो ये समझते हैं कि मालिकाना हकूक, जैसे मुमताज कुमार अली तरीन ने बिफोर पीएसएल मैचेस उन्होंने बता दिया था कि भाई मुझे तो मालिकाना हकूक चाहिए। वो जैसे देखिए कितना बवाला किस तरह से वो पीएसएल शुरू होने से कुछ दिन पहले सामने आया, उन्होंने आके, खैर उनका तरीकाकार ठीक नहीं था, ये वक्त भी ठीक नहीं था, बट वो तो स्टैंड कर रहे हैं, उनके साथ में कुछ और लोग भी स्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। नंबर 3, फ्रेंचाइजिंग ये कहती हैं कि अगर प्लेयर पूल के अंदर, अगर सेंट्रल पूल के अंदर अगर आपकी पेमेंट 80% आती है और 80% फ्रेंचाइजों में तकसीम होनी है, 20% पीसीबी ने लेनी है, तो वो जो तकसीम है वो इनके रेट्स के मुताबिक की जाए। यानी कि एक फ्रेंचाइज 63 मिलियन डॉलर में बिकी है तो उसको 63 मिलियन डॉलर के मुकाबले में पैसे मिलने चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। एक 11 मिलियन की बिकी है तो उसको 11 मिलियन के तनासुब से मिले। एक 25 की, 26 की, 15 की, 16 की बिकी हैं, इनको इसी के तनासुब से मिलना चाहिए। यहाँ पर पीसीबी है जो वो नहीं एग्री कर रहा है इस बात के ऊपर भी। पीसीबी शायद समझता है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी और शायद कुछ फ्रेंचाइजें भाग ना जाए इस मामले से लेके, तो ये चीज़ें। बट मेरा ख्याल है, जो मेरे एनालिसिस हैं वो ये हैं कि पीसीबी बहुत बुरा फंसने वाला है आफ्टर पीएसएल 10, क्योंकि फ्रेंचाइज के मालिकान एक हो गए में और इन्होंने पीसीबी को टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। ये जो पीएसएल 10 है ये वाहिद पीएसएल इस तरह की हुई है कि जो इतने तनाज़ात के अंदर हो रही है। ना सिर्फ यही बल्कि एक तरफ बाइकाट वाला जो मामला है वो भी सामने सर उठा रहा है, और बाइकाट है जो वो भी उसकी वजह से कराची में आप लोगों की आमदरफ्त देख लें, कराची में लोग आ ही नहीं रहे क्रिकेट देखने के लिए। वहाँ पे फ्रेंचाइजों ने शोर मचाया हुआ है, वहाँ पे जो ब्रांड्स हैं उन्होंने शोर मचाया हुआ है कि भाई हम जो इतनी बड़ी ब्रांडिंग करते हैं यहाँ पर तो 4-5 हज़ार तो सिर्फ सिक्योरिटी के लोग होते हैं, तो 4-5 हज़ार तो क्राउड ही नहीं होता। मजबूरी तो बस सिक्योरिटी के लोगों को क्राउड को डाल के अगर बात कर ले 7-8 हज़ार लोग होते हैं, तो इतना बड़ा स्टेडियम है खाली पड़ा हुआ है, हम किस चीज़ की ब्रांडिंग कर रहे हैं? तो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो वो भी नहीं आने को तैयार इस मामले पे। तो मेरा ख्याल है पीसीबी को अभी सोचना होगा कि वो किस तरह से करेगा ये सारा। 2 टीमें ऐड करेंगी, की जाएंगी, नहीं की जाएंगी, इनके इनके जो मसले मसाइल हैं वो किस तरह से दूर किए जाएंगे, क्योंकि फ्रेंचाइजीज अगर इस वक्त एक हो गई तो उसमें दूसरी कोई राय नहीं है कि पीसीबी कुछ भी नहीं कर सकेगा और ये आपका ब्रांड डिस्टर्ब हो जाएगा। आईपीएल का मामला कुछ और है, आईपीएल ऑक्शन के ऊपर जाता है, आप ड्राफ्टिंग के ऊपर जा रहे हैं,
और उनका जो ऑक्शन का सिस्टम है उसमें मिलियन डॉलर्स हैं जो वो इन्वॉल्व है, एक एक प्लेयर की खरीदो फरोख्त को लेके। और आपकी टोटल जो पेमेंट्स होती हैं वो 10-10 12-12 लाख डॉलर्स होती है जो आप ओवरसीज को पाकिस्तानी प्लेयर्स को पे करते हैं। वहाँ तो 10-10 लाख में एक एक प्लेयर आता है, 12-12 लाख में तो एक एक प्लेयर आता है। तो आईपीएल के लिए को देखते हुए अगर आप पीएसएल को देख लें तो मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा पीएसएल को कि इतना ज़ात को हल करने में, कैसे वक्त में कि जब एक ऐसे चेयरमैन मौजूद हैं कि जिनकी अपनी बहुत सारी मसरूफियात हैं, जहाँ पे वो 2-2 मिनिस्ट्रियों को हैंडल कर रहे हैं, वो सेनेटर हैं, वो आपके चेयरमैन पीसीबी हैं, देन पीसीबी को हटा के अब पीएसएल के ऊपर भी आके इतनी सारी वर्किंग, तो आई थिंक सो ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। और मुझे लगता है कि पीसीबी को अपना ब्रांड है जो उसको बरकरार रखने के लिए जो अपना तरीकाकार है उसको बदलना होगा। नए फ्रेंचाइजीज की बात को किसी हद तक तस्लीम ज़रूर करना होगा, लेकिन सारी बातें कि फ्रेंचाइजी की तस्लीम कर ली गई तो पीसीबी के हाथ में बन जाएंगे और फिर वही होगा जो पूरी दुनिया में होता है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में होता है, प्लेयर्स को पैसे नहीं मिलते हैं तो अब वो रोते पीटते हैं और ब्रांड तबाह होता है। तो यहाँ पर भी यही होगा, 10 साल तो आपने चला लिया लेकिन इसके बाद क्या होने वाला है। लेकिन मेरा ख्याल है अगर आपको इस हवाले से मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, मुझे कमेंट करें, इनबॉक्स करें, और जिस तरह भी मैसेज करें आप बताना चाहें कि हमें इस चीज़ के ऊपर बात करें तो हम ज़रूर करेंगे। आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह।